आपकी पीढ़ी से बहुत रश्क करता हूँ। आप लोग जिस समय में पैदा हुए हैं और जो सारी चीजें देख रहे हैं, हमको बार बार लगता है कि काश हम इस समय जवान हुए होते। तो जमाने में आप ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि 1984 में जब मैंने एमए की पढ़ाई पूरी कर ली थी, तो मेरे भाई ने कहा कि छुट्टियों में तुम बेंगलोर आ जाओ। मेरे भाई उस वक्त लार्सन टुब्रो में इंजीनियर हुआ करते थे, और शाम को हम दोनों भाई, चूंकि भाई की शादी नहीं हुई थी, तो शाम को हम दोनों भाई उसकी मोटरसाइकिल पे कहीं इधर से उधर घूमते थे। उसी समय उसने एक दिन कहा कि तुम्हें मालूम है, यहाँ पर एक ऐसा फोन आ गया है जिसमें आप सीधे नंबर डायल करो तो घर में बात हो जाएगी भोपाल। मैंने कहा ऐसा भी कभी होता है? हम तो ट्रंक कॉल लगाते हैं, ट्रंक बुकिंग करते हैं, हेलो हेलो करते हैं, ऑपरेटर से पूछते हैं भाई कितनी देर में हमारा ट्रंक कॉल। बोले नहीं, ऐसा एक फोन आ गया है यहाँ बेंगलोर में। तो हम करीब 6-7 किलोमीटर दूर मोटरसाइकिल भांज के गए। रात को 9 बजे से 11:30 बजे तक वहां नंबर लगाया, और पहली बार मैंने बेंगलोर से एसटीडी पर मेरे मदर फादर से भोपाल में बात की। तब कभी कल्पना नहीं हुई थी कि हमारे घर में आज जो सब्जी वाला, जो दूध वाला, जो काम वाली, जो जमादारी, वो भी आएगी और वो कहेगी अरे कल मैं नहीं आ पाई, आपको व्हाट्सएप भी नहीं किया था मैंने, माफ कर दीजिए। जमाना बहुत बदल गया है, इसलिए मुझे बार बार आप लोगों से बहुत ईर्ष्या होती है कि बहुत देरी से, मतलब हम लोग कुछ जल्दी जवान हो गए, आप लोग बहुत सारी चीजें देख रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद हर एक चीज के अपने मजे हैं, और बहुत महत्वपूर्ण बातें की तरफ आदरणीय पवन जैन जी ने भी और आदरणीय आहूजा साहब जी ने भी आपको इशारा किया है कि हमें टेक्नोलॉजी के साथ बह नहीं जाना है। टेक्नोलॉजी आपको बहुत सारी चीजें दे सकती है। मोबाइल ऐप आपकी क्रिएटिविटी बढ़ा सकता है, आपका नॉलेज बढ़ा सकता है, आपकी एफिशिएंसी बढ़ा सकता है, आपकी रीच बढ़ा सकता है। पर मोबाइल ऐप के साथ कभी आप अपनी विजडम को गिरवी मत रख दीजिए, कभी आप अपने करेज को गिरवी मत रख दीजिए, कभी आप अपने कैरेक्टर को गिरवी मत रखिए, कभी अपने वैल्यू सिस्टम को गिरवी मत रखिए। यहाँ इस विश्वविद्यालय में बहुत सारे लोग इस बात के गवाह होंगे, इंक्लूडिंग अग्रवाल साहब और सीता जी। जब हमने, और आदरणीय दीपक जी के लिए ये बात बहुत मजेदार होगी क्योंकि आप वो 900 इंस्टीट्यूशंस के मालिक हैं। जब हमने यहाँ काम किया था तो 560 इंस्टीट्यूशंस थी, और हम क्राइसिस मैनेजमेंट हमेशा होता है, और जब कभी भी क्राइसिस मैनेजमेंट होता था तो लोग आते थे कि सर फला इंस्टीट्यूट में फला गड़बड़ हो गई, और मैं जबानी वहां पर टेलीफोन नंबर बता के कहता था कि ये जयपुर का नंबर है, फला व्यक्ति से बात कर लो, या ये केरल का नंबर है, फला व्यक्ति से बात कर लो। 200, 250, 300 टेलीफोन नंबर्स याद रहा करते थे। आहूजा साहब पता नहीं बिना पत्नी का नंबर याद किए घर में कैसे रह पा रहे हैं। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही नंबर कंठस्थ किया है, और वो मेरी पत्नी का नंबर। इसलिए रात में आप 12 बजे 2 बजे भी मुझे खड़खड़ा के जगा के पूछ लेंगे, क्योंकि अचानक एक एसएमएस आता है कि मेरे मोबाइल का बिल नहीं भरा गया है, तुम बिल भरो। तो बावजूद इसके कि मेरे कुलपति मुझे बहुत महत्वपूर्ण कार्य के लिए बुला रहे होते हैं, मुझे लगता है कि आज सस्पेंड हो जाऊंगा तो चलेगा, लेकिन मोबाइल का बिल पहले। और उस मोबाइल की अब स्थिति यह है कि उस पर मेरी पत्नी मुझसे कभी कभी छठे चौमासे बात भी कर लिया करती है। बाकी समय उसका फेसबुक और व्हाट्सएप पर ही जाता है। यहाँ तक कि जब रात को पति पत्नी साथ में सोते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, तुमने खाना खा लिया? हम भी मैसेज करते हैं, हाँ खा लिया। सब्जी कैसी बनी थी? पता नहीं, ठीक बनी होगी। अरे भाई बगल में बैठे तो बात कर लो, इतनी क्या समस्या है। लेकिन व्हाट्सएप नाम की चीज ने हमारी सारी जिंदगी को इस तरह से तबाह कर दिया है। तो अपनी विजडम को गिरवी मत रखिए, अपने कैरेक्टर को गिरवी मत रखिए, अपने करेज को गिरवी मत रखिए, अपने वैल्यू सिस्टम को गिरवी मत रखिए, क्योंकि ये सारे जो एसेट्स हैं कि दुनिया की कोई मोबाइल ऐप आपको नहीं देने वाले हैं। 2 छोटी छोटी कहानियां। एक नेथन डुगन नाम का लड़का अपनी माँ के साथ मार्केटिंग करने जाता है, और माँ बार बार अपने पति से, यानी उस बच्चे के पिता से पूछ रही, ये ड्रेस कैसी लग रही है, वो ड्रेस कैसी लग रही है, ये ड्रेस कैसी लग रही है, और पति अघा जाता है क्योंकि अच्छा बोलेगा तो फंसेगा, बुरा बोलेगा तो फंसेगा। तो
जिस तरह से वो जवाब देता है, वो नेथन डुगन उसको बहुत बारीकी से ऑब्जर्व कर रहा होता है और फिर घर जाके सोचता है कि इन बेचारे पतियों के लिए मुझे कुछ करना चाहिए, और वो लेजी हस्बैंड नाम का एक ऐप डेवलप करता है। उस नेथन डुगन की उम्र थी 13 साल। एक अर्जुन कुमार नाम का लड़का है जो स्कूल में पढ़ता है, और एक दिन देखता है कि मदर फादर बहुत परेशान हैं क्योंकि उसकी बस की खबर नहीं लग रही, वो बस कहाँ है, स्कूल से निकली, घर नहीं पहुंची, कहाँ गई, कैसे गई, क्या गई, और हलाकान हुए चले जा रहे हैं। घर आके मदर फादर की परेशानी को समझता है और एक ऐप डेवलप करता है जिसका नाम है बस लोकेटर। उस अर्जुन कुमार की उम्र है 14 साल। तो ये सारी कहानियां सिर्फ आपको इसलिए बता रहे हैं कि ये सारी कहानियां आपको इस बात की प्रेरणा देती हैं कि दुनिया में कहीं भी किसी भी चीज के लिए कोई भी उम्र कम नहीं है और कोई भी उम्र ज्यादा नहीं है, कोई भी शिक्षा कम नहीं है और कोई भी शिक्षा ज्यादा नहीं है। सिर्फ एक दृढ़ निश्चय, दृढ़ विश्वास की आवश्यकता है, और जो दृढ़ निश्चय और दृढ़ विश्वास अगर आपने कर लिया तो आप इस दुनिया में किसी भी चीज के लिए कोई भी काम कर सकते हैं। लेकिन अब समय बहुत खराब आ गया, बहुत चुनौतीपूर्ण आ गया है। जिस तरह हमारे जीवन में एंजाइटी बढ़ रही है, जिस तरह से हमारे जीवन में अस्थिरता बढ़ रही है, जिस तरह से हमारे जीवन में असुरक्षा बढ़ रही है, मुझे लगता है कि क्या कोई ऐप हम ऐसा डेवलप कर सकते हैं जो अवॉइड करे टेंशन? क्या कोई ऐप हम ऐसा डिजाइन कर सकते हैं जो हमें हमारे अंदर बिल्ड करे पेशेंस? क्या कोई ऐप हम ऐसा डिजाइन कर सकते हैं जो हमारे अंदर जनरेट करे कंपैशन? क्या ऐप ऐसा डिजाइन कर सकते हैं जो हमारे अंदर डेवलप करे सेल्फलेस लव? क्या कोई ऐसा ऐप जो हमारे अंदर ऑनेस्टी को बढ़ाने की कोशिश करे, या ट्रस्ट को बढ़ाने की कोशिश करे, या टॉलरेंस को बढ़ाने की कोशिश करे? और सबसे बड़ी बात, क्या कोई ऐप हम ऐसा डेवलप कर सकते हैं जो हमारे जीवन में सचमुच खुशियां ला सके?